देर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन। पिछले वीडियो में हम लोग गॉसेस लॉ को देखे थे, आज उसका क्या देखेंगे, एप्लीकेशन। मतलब गॉसेस लॉ को क्यों बनाया गया, उसका मकसद क्या है, क्या उसका एप्लीकेशन, मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है क्या। तो टॉपिक डालेंगे क्या, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। टॉपिक डालो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, GAUSS, गॉसेस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, मतलब गॉस 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 लॉ को हम लोग कहाँ कहाँ एप्लीकेबल कर सकते हैं, उसका मकसद क्या है, क्या उसका मकसद क्या है, गॉसेस लॉ का मकसद क्या है, क्या सबसे पहले एप्लीकेशन गॉसेस लॉ का मकसद क्या है, क्या इसका मकसद क्या है, क्या क्या। तो गॉस लॉ में हम लोग देखे थे, उसका स्टेटमेंट देखे थे कि जो टोटल फ्लक्स होता था, क्या क्या होता था, टोटल फ्लक्स जो होता था वो जितना चार्ज इनक्लोज रहता था और इसको एप्सिलॉन नॉट से क्या करते थे हम लोग, डिवाइड कर देते थे ना, है ना। गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट था, इसका स्टेटमेंट एग्जाम में देता है और प्रूफ भी देता है, स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस लॉ, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन टोटल 3 एप्लीकेशन है, इसका कितना एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब गॉसेस लॉ का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, क्या वही ना, एप्लीकेशन का मतलब वही ना होता है, ठीक है। मान लो एक चार्ज है, यहाँ पे लिखते जाएगा, यहाँ चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, क्या है, एक चार्ज है, यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। आज हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन लॉ का मतलब मकसद क्या है, मतलब कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। और गॉसेस लॉ में इसका स्टेटमेंट ने देखा था कि जो नेट फ्लक्स होता था इक्वल टू द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते थे, 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स होता था ना, समझाता है ना। जैसे ए से बी लिखा है, इसका मतलब ए टाइम्स क्या बोलते थे हम लोग, बी बोलते थे ना। तो इसी तरह ऐसे लिखा रहता था, 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, है ना, आता था। इसको क्या पढ़ेंगे, 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज ना। जैसे इसको पढ़ेंगे ए टाइम्स बी, अगर बी सी होता तो बी टाइम्स सी पढ़ते, सी टाइम सी डी होता तो सी टाइम्स डी पढ़ते। क्लियर है, एकदम क्लियर। तो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक है, और इसके यहाँ पे एक पॉइंट दिया है पी पॉइंट। तो इस पे हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को निकालने सीखे थे, जो कि कितना दूरी पे, मान लो आर दूरी पे है। इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने सीखे थे किसी पॉइंट चार्ज के चलते। जब कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, उसके सामने कोई पॉइंट है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने हम लोग सीखे थे। ई को क्या निकाले थे हम लोग, के इंटू जितना चार्ज रहता है और जितना दूरी रहता है उसका स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या निकाले थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर दिया है इसीलिए आर का स्क्वायर, अगर R1 होता तो R1 का स्क्वायर, अगर कैपिटल आर होता तो कैपिटल आर का स्क्वायर। के का वैल्यू, के एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है क्या, के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज करता है ना, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, तो याद है पहले से ही, ठीक। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस पॉइंट पे हम लोग निकालने सीखे थे, क्या लिखे थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब मान लो एक होलो स्फीयर रहेगा, ठीक है, क्या होलो स्फीयर रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, क्या इसी फॉर्मूला से निकलेगा, नहीं, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब एक पॉइंट चार्ज दिया रहेगा ना, नियरर आइसोलेटेड चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के बाहर कोई पॉइंट है तो उस पर हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसे निकालते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी चीज नहीं था ना, सरफेस वरफेस कुछ नहीं था, पॉइंट चार्ज था, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या चीज का है, नियर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर एंड आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, हाँ, नियर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, लिख लो,
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज मतलब एक चार्ज के बाहर में कोई पॉइंट दिया तो उस पर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकाल देंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला से, के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला से, के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला से। के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। तो किसी भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो किसी पॉइंट चार्ज के बाहर में कोई पॉइंट, मतलब एक आइसोलेटेड चार्ज है और उसके बाहर में कोई पॉइंट है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये ऑप्शन में भी दे सकता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर 2 मार्क्स में आपको, ठीक है। तो जितना चार्ज रहता है उसको ऊपर में एक कांस्टेंट लेते हैं और जो डिस्टेंस रहता है उसका स्क्वायर करना पड़ता है। जैसे यहाँ से यहाँ दूरी r1 होता तो यहाँ पे r1 का स्क्वायर लेते, अगर r2 होता तो r2 का स्क्वायर करते, अगर r3 होता तो r3 का स्क्वायर करते नीचे में। क्लियर है सर आप क्या बोलते हो, के आर का किसमें यूज होता है, कौन सा, ई बराबर के क्यू बार स्क्वायर। एक पॉइंट चार्ज जब रहेगा इस तरह से और कुछ नहीं रहेगा, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है और वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, के लेंगे, फिर जितना चार्ज है यहाँ पे और जितना दूर है वो पॉइंट उसका स्क्वायर नीचे में। अगर r1 दूरी होता तो r1 का स्क्वायर करते, r2 दूरी होता तो r2 का स्क्वायर करते, अगर यहाँ r3 होता तो r3 का स्क्वायर करते, r4 होता तो r4 का स्क्वायर करते, r5 होता तो ये ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। देखो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज यहाँ पे है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, याद कर लेना है, के क्यू बाई के कांस्टेंट है, क्यू है चार्ज, कितना चार्ज है। अगर यहाँ पे Q1 चार्ज होता तो यहाँ पे Q1 लिखते हैं, अगर Q2 चार्ज होता तो Q2 लिखते, Q3 चार्ज होता Q3 लिखते, Q4 चार्ज होता, अगर इन दोनों के बीच का दूरी a होता तो इधर a का स्क्वायर करते। जी सर। मतलब ये वाला दूरी अगर a होता तो a का स्क्वायर करते, b होता तो b का स्क्वायर, c होता तो बजट होता तो बजट का स्क्वायर करते, 18 फरवरी 1860 होता तो निर्मला सीतारमन होता तो निर्मला सीतारमन का स्क्वायर करते, राम होता तो राम का स्क्वायर करते, बी होता तो बी का स्क्वायर। मतलब कितना दूर है उसका स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर होता तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करते, 6 सेंटीमीटर होता तो 6 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता तो 100 सेंटीमीटर का, 0.1 होता तो 0.1 का स्क्वायर करते। नीचे में हमेशा स्क्वायर करना है। तो क्या हुआ समझ में आया, किसको लेना है, के को लेना है, फिर क्यू को लेना है, जितना चार्ज है। अगर Q1 चार्ज होता तो Q1 लेते हैं, समझ में गया, बोलो क्लियर, ये चीज यूज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि स्फीयर उस पर रहेगा तो कैसे करेंगे। अब देखो जैसे ऐसे होलो स्फीयर है, एक स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे स्फीयर बनाइएगा, हाँ उस तरह से एक स्फीयर बना दिए, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे चार्ज रख दिए हैं, ठीक है। स्फीयर के सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, स्फीयर के सरफेस पे चार्ज को बोलो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होलो स्फीयर सरफेस। ये होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर का मतलब क्या होता है, होलो स्फीयर का मतलब लिखो, होलो स्फीयर का मतलब अंदर में जिसमें खाली रहे, जैसे फुटबॉल होता है, क्या होता है, होलो स्फीयर है, क्योंकि अंदर में क्या है, खाली स्पेस है, तो होलो स्फीयर। तो इसके ऊपर में क्या है, हम लोग सरफेस को ले लिए, गोलाकार बना के नहीं चलेगा, चुप रहो, पढ़ाने दे, कार्बन कर जो बनाते हैं इसको लिखो ना, अल्लाह करते रहते हैं, है ना, ठीक है। तो ये फुटबॉल जैसा चलो, इसमें क्या है, होलो स्फीयर है, क्या है, होलो स्फीयर है, ठीक है। तो इसके किसी पॉइंट पे, इसके मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लो P पॉइंट है, तो इस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या इस फॉर्मूला से निकाला जाएगा, नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब एक पॉइंट चार्ज रहेगा। यहाँ पे तो बहुत सारे चार्ज है ना, एक दो चार्ज थोड़ा ना है, उसके सरफेस पे बहुत सारे चार्ज है, क्या हाँ सर, है ना।
तो ये पहला केस लेंगे, तो एप्लीकेशन नंबर 1। जी एप्लीकेशन नंबर 1 में हम लोग क्या निकालेंगे, जब पॉइंट क्या रहे, बाहर में रहे। किसके बाहर में रहे? इस सरफेस के बाहर में रहे जी सर। ना। ध्यान से थोड़ा, इस सरफेस के बाहर में रहे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकाले, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट रहना चाहिए क्या, तो ये जो वाला पॉइंट है यहाँ सेंटर से, सरफेस का सेंटर से r दूरी पे है। कितना दूरी पे है? r, ठीक है। कितना दूरी पे है? r दूरी पे है, ठीक है। जी सर। तो पहला एप्लीकेशन में क्या है, जब पॉइंट बाहर में रहेगा, मतलब सरफेस के बाहर में रहेगा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकाले, पहला एप्लीकेशन। फिर दूसरा एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इस फॉर्मूला को यूज करते हम लोग निकाल सकते हैं? नहीं। क्या हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज कर सकते हैं? नहीं। ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए, यहाँ पे तो इतना सारे चार्ज है, क्या हुआ, इतना सारे चार्जेज हैं, तो कैसे निकाले हैं, क्या हुआ जी? ठीक है, ठीक है, अभी नीचे नहीं जाना तो ठीक है। तो कैसे निकालें हम लोग, क्या? जी सर। तो इस तरह से, अगर ये स्फीयर है, इस तरह से होलो स्फीयर है, तो यहाँ पे पॉइंट हो सकता है, पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, हाँ यहाँ पे भी तो पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे हाँ सर। कहाँ पे, उसके सरफेस पे भी पॉइंट हो सकता है, और इसके अंदर में भी पॉइंट हो सकता है, क्या? 3 कंडीशन होगा ना। हाँ सर। इस सरफेस के बाहर पॉइंट रहेगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकालें, सरफेस पे पॉइंट आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकालेगा, और सरफेस के अंदर में कोई पॉइंट आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकालेगा। 3 कंडीशन हो सकता है, जी सर। ठीक है। तो भाई हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड है? नहीं होगा, नहीं होगा सर। इस फॉर्मूला से नहीं निकालने सकेंगे हम लोग, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो हम लोग जब पॉइंट बाहर में रहेगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, अंदर में रहेगा। तो पहला कंडीशन ले लेते हैं, जब पॉइंट कहाँ रहे, बाहर में रहे, ठीक है। तो 1 नंबर कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, जब पॉइंट क्या रहे, आउटसाइड रहे, कहां से, सरफेस से, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू होलो चार्ज स्फीयर ना, तो फिर डालेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, लिखो उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए होलो चार्ज स्फीयर, ड्यू टू ए होलो चार्ज्ड स्फीयर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए होलो चार्ज स्फीयर, पहला कंडीशन क्या होगा, पॉइंट आउटसाइड ना, पॉइंट कहाँ रहे, आउटसाइड में रहे, ठीक। तो इसी ये का काम करेंगे यहाँ पे, ठीक। इसी फोटो का काम करेंगे, क्या ये ना निकालना है, पॉइंट कहाँ रहे, आउटसाइड रहे, किसका आउटसाइड, इस सरफेस का, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं वहां पे एक सरफेस, क्लोज सरफेस बना देते हैं ना। जिस पॉइंट पे हम लोग निकालना चाहते हैं वहां पे एक सरफेस बना देते हैं, जिसको क्या है, इमेजिनरी सरफेस, क्या सरफेस बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। जो किसी पॉइंट के बाहर में ऐसे करके क्लोज्ड बनाना होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना देंगे, डॉटेड लाइन से बनाएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस है ना जी। ये क्या है, हाँ इमेजिनरी लाइन, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, हाँ काल्पनिक गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बना दिए, क्लोज सरफेस, क्या पॉइंट के चारों ओर। अब इसके अंदर में चार्ज है कि नहीं, बहुत सारे चार्ज है ना, इसके अंदर में है, उस पे कोई चार्ज नहीं है, गॉसियन सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, देखो वहां पे, लेकिन उसके अंदर वाला स्फीयर पे है कि नहीं, है ना, उसके अंदर वाला स्फीयर पे है।
तो यहाँ पे जब अंदर वाला बात होगी तो फ्लक्स का बात आएगा। गॉसेस लॉ में क्या होता है, फ्लक्स का बात करता है, ठीक है ना, क्लोज सरफेस का बात करता है ना, गॉसियन सरफेस में सॉरी गॉसेस लॉ में क्लोज सरफेस के लिए ही बात करता है। क्या गॉसेस लॉ में क्या बताया गया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस का ही बात कर रहे थे ना, इज इक्वल टू जितना चार्ज रहता है और बटा एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड, हाँ 1 by एप्सिलॉन नॉट द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, में कितना चार्ज है उसको देखना है खाली, क्या उस सरफेस के अंदर में रहता था ना, तो इस सरफेस के अंदर में भी तो चार्ज है कि नहीं, बहुत सारा चार्ज है क्या। तो यहाँ पे पॉइंट आउटसाइड रहेगा तो नेट फ्लक्स निकालेंगे, द नेट फ्लक्स लिखो, द नेट फ्लक्स, द नेट फ्लक्स मतलब टोटल फ्लक्स ना, थ्रू द कौन सा सरफेस, इस गॉसियन सरफेस पे कितना फ्लक्स होगा, द नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, थ्रू गॉसियन सरफेस, द नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस बराबर, ठीक है, या इज, ठीक है, द नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज, द नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज, द नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज, ठीक है, फाई नेट, फाई नेट है ना, गॉसियन सरफेस फ्लक्स, नेट फ्लक्स को फाई नेट लिखते हैं ना, ठीक है, इक्वल टू समेशन, मतलब जितना ई डॉट डेल्टा ए, इसका मतलब समझो, फाई निकालने के लिए समेशन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसके हर एक पॉइंट पे जो ये जो पॉइंट के यहाँ भी पॉइंट लेंगे, यहाँ भी पॉइंट लेंगे, मान लो यहाँ भी पॉइंट लेंगे, तो डिस्टेंस तो सेंटर से क्या है, समान है कि नहीं, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसके हर एक पॉइंट पे सेम होगा कि नहीं, हाँ मतलब एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया जो कि क्या निकलेगा बाहर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई क्या निकला बाहर, और समेशन क्या लिखेंगे डेल्टा ए, मतलब छोटे छोटे एरिया में ब्रेक करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पे छोटा सा एरिया, यहाँ पे छोटा सा एरिया, छोटा सा के टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, हाँ जी, छोटा सा एरिया काटेंगे, छोटा सा एरिया काटेंगे, पूरा टोटल एरिया निकलेगा कि नहीं, नेट फ्लक्स, तो टोटल एरिया को हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया इसका कितना लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर है ना, ये क्या है 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे देखो समेशन, ये सम का मतलब क्या, सबको जोड़ना, समेशन का मतलब क्या हो गया, सबको जोड़ना, और ई कांस्टेंट था बाहर निकल गया, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है सेम होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है ना, यहां से यहां भी पॉइंट रखोगे सेम डिस्टेंस आएगा, तो ई इक्वल्स टू इतना आ गया, इसको फाइव नेट, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसका इधर लिख देते हैं थोड़ा, यहाँ पे देखो उसके बाद लिखेगा थोड़ा, ठीक है, बोलो इतना दूर दिक्कत, फाइनेट बताओ, यहाँ डेल्टा एक छोटा छोटा एरिया का निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा स्ट्रिप काटेंगे, छोटा छोटा एरिया का निकाल रहे हैं, तो फ्लक्स निकालने के लिए समेशन करना सर ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का ये भी फॉर्मूला होता है ना, ई डॉट ए, फाइव टू क्या होता है ये, ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एरिया को गुना करता है ना जी, तो गुना करता है तो जो आता है वही ना होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसे ये ई क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, और डेल्टा ए क्यों लिखे हैं, क्योंकि छोटा छोटा एरिया है ना, यहाँ पे छोटा छोटा एरिया को काटेंगे तब ना निकलेगा, इसीलिए छोटा लिखे हैं, ये भी तो फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस का, तो ये गॉसियन सरफेस का हम लोग क्या निकाले हैं, ऊपर वाला जो सरफेस है इसको ना गॉसियन सरफेस बोलेंगे, उसका क्या निकाले हम लोग नेट फ्लक्स, और हम लोग अप्लाई करते हैं गॉस लॉ से, क्या अप्लाई करते हैं फ्लक्स निकालने ही वाला होता है फॉर्मूला, नाउ इसके बाद लिखेगा, हाँ नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ, नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉसेस लॉ, अब हम लोग क्या करेंगे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे,
तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए फाई नेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जितना 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड, यही ना फॉर्मूला होता है। गॉस लॉ क्या होता है, द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। ठीक है, तो इस पे चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रहता है, यहाँ पे मान लो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज कहीं पे भी, ठीक है, बहुत सारा चार्ज है पर एक वो चार्ज है मान लो प्लस क्यू। ठीक है, ये गॉसियन गॉस लॉ अप्लाई कब करते हैं, जब नेट फ्लक्स निकालेंगे थ्रू एनी क्लोज सरफेस, क्या होता है इक्वल टू 1/4, ऐसे अप्लाई करते थे ना किसी भी सरफेस के लिए, यहाँ प्लस क्यू चार्ज रहता था तो ऐसे नहीं यूज करते थे। टोटल फ्लक्स इस ये से टोटल फ्लक्स जितना फील्ड लाइन पास करेगा उतना इक्वल टू क्या होता है 1/ε टाइम द चार्ज इनक्लोड बाय द सरफेस, होता है ना। इक्वेशन इसको क्या मान लेंगे 2, हम लोग मान लो 2। अब यहाँ पे भी देखो टोटल फ्लक्स निकाले हैं, यहाँ पे भी टोटल फ्लक्स निकाले हैं, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों का लेफ्ट साइड देखो समान आ गया, तो राइट साइड भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा समान। दोनों का लेफ्ट साइड क्या हो गया बराबर हो गया, तो राइट साइड भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करते हुए लिखो कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने का मतलब क्या था, दोनों का अगर लेफ्ट साइड अगर इक्वल है, देखिए इधर फाइनाइट है इधर भी फाइनाइट है, तो राइट साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा इक्वल। तो इक्वेशन 1 का राइट साइड में क्या है E इक्वल टू E4πr² और राइट साइड में कितना है उसका Q/ε0 है ना रे, लिख दिया। तो हमें यहाँ E को निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे E को निकालना है, ये ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ना निकाल रहे हैं, तो ये वाला जो चीज था ये कहाँ जाएगा नीचे 4πr² और Q/ε0, ये कहाँ जाएगा नीचे ना, नीचे। थोड़ा सा देखो क्या इसके बाद यहाँ लिखेंगे ध्यान, ये वाला नीचे क्यों गया, ये वाला नीचे क्यों गया सर, क्योंकि सर ऊपर में बैठ रहा है, ये गुना में था देश भाग में आ गया, इतना बोला नहीं सक रहा। नेक्स्ट बोलो, ये वाला इधर क्यों आया, इधर जाके भाग में आ गया। नेक्स्ट बोलो, ये वाला इधर क्यों आया, इधर जाके भाग में आ जाएगा। ये वाला इधर क्यों आया, लेफ्ट साइड में गुना में था, राइट साइड रहेगा तो भाग में होगा, भाग का मतलब नीचे, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सजा के लिख देंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0, साथ में रखेंगे और Q/r² को अलग कर देंगे, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी हाँ, देखो 1/4π को साथ में रखे और ε0 को साथ में रखे, तो यहाँ क्या बचा देखो Q/r² है ना, इधर लिख दे, ठीक है। और इसके जगह ऐसा इसीलिए करना पड़ा क्योंकि इसके जगह एक कांस्टेंट यूज करेंगे के, इसके जगह एक कांस्टेंट यूज करेंगे के, इसीलिए उसे करना पड़ा, ठीक है। तो उसके जगह हम लोग के लिख देंगे, तो इसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, KQ/r² बनेगा कि नहीं, ये वाला। तो ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है जब पॉइंट क्या रहे बाहर में रहे, क्या ये पॉइंट आउटसाइड लेते हैं ना। अब फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे जब पॉइंट कहाँ रहे, ऑन द स्फीयर, ऑन द चार्ज स्फीयर, ऑन द क्या रहे होलो स्फीयर ना। बोलो ये वाला हो गया, बोलो रे दिक्कत है। तो ये चीज क्या निकला हमारा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकला, कब, जब पॉइंट क्या रहे बाहर में, होलो स्फीयर के बाहर में। अरे ये होलो स्फीयर है, इसके बाहर में ना पॉइंट तो है, अब पॉइंट को कहाँ लेंगे सीधा होलो स्फीयर में, पॉइंट अब बाहर में था, अब पॉइंट को सीधा होलो स्फीयर में ले आएंगे, और होलो स्फीयर चार्ज में है, मतलब होलो स्फीयर के पास उसके सरफेस में बहुत सारे चार्ज, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं था जब गॉसियन सरफेस लिए थे, ठीक है। और गॉसेस लॉ इसीलिए यूज किया गया क्योंकि अंदर में तो चार्ज है ना, गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए क्लोज सरफेस चाहिए, हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे क्लोज सरफेस इमेजिनरी वाला बनाया गया, डॉटेड वाला,
वो पॉइंट के चारों तरफ डॉटेड लाइन से क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। उसे ना बनाते हैं गॉसियन सरफेस, बनाना पड़ा, नहीं तो फिर फॉर्मूला से अप्लाई कैसे करेगा, क्लोज सरफेस के लिए ही ना अप्लाई होता है गॉस लॉ, समझा, इसीलिए उसे करना पड़ा। अब हम लोग लेंगे जब पॉइंट कहां पे रहे, हाँ लिखो, फील्ड ऑन द चार्ज स्फीयर, सेकंड कंडीशन में लिखोगे, 2 नंबर कंडीशन में लिखोगे पॉइंट कहां पे रहे, ऑन द स्फीयर, ऑन द होलो स्फीयर ना, स्फीयर के ब्रैकेट में लिख दो होलो, कैसा है, होलो, हेलो नहीं होलो, तो उसके नीचे डिलीट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को, हम देखते हैं थोड़ा सा और हो जाएगा खत्म। तो पॉइंट ऑन द स्फीयर, अब स्फीयर पे रहे, थोड़ा सा देखो इसी फिगर से हो जाएगा काम। तो स्फीयर पे रहे मतलब यहाँ पे पॉइंट है, तो ये दूरी को मान लो कुछ दूसरा मान लेते हैं, यहां से यहाँ पॉइंट है, सॉरी थोड़ा उधर ले लो, यहाँ पॉइंट तो था ना, मान लो ये दूरी ए है, क्या है ए। तो देखो ये आर क्या चीज का दूरी है, इस पॉइंट से पी पॉइंट तक का दूरी, और ये ए क्या चीज है, इस सेंटर से, इस स्फीयर से, होलो स्फीयर से यहाँ जो पॉइंट है उस तक का दूरी, दोनों अलग अलग है। मतलब ये जो आर के जगह अभी कितना बैठा था ए, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनाया था यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कितना था बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² था ना, ठीक है। अब नाउ आर के जगह ए बैठाना होगा, हाँ जी, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ आ गया, स्फीयर पे आ गया, और स्फीयर पे क्या है, बहुत सारे चार्ज है पार्टिकल्स, देखो यहाँ पे भी चार्ज है, इधर भी चार्ज, इधर भी चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे। इससे पहले यहाँ पे इस सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन इस सरफेस पे चार्ज आ गया, तो इस आर के जगह बैठा देंगे ए, क्यों, क्योंकि अब दूरी तो घट गया ना, पहले पॉइंट तो बाहर में तो ज्यादा दूर था, अब पॉइंट तो एकदम से ये पे आ गया, स्फीयर पे आ गया, तो ये जो दूरी है यही वाला ना सेंटर रेडियस हो जाएगा, तो आर के जगह ए बैठा देंगे, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब पॉइंट क्या रहे, स्फीयर पे रहे, देखो यहाँ पे है ना, और स्फीयर पे क्या आ गया, चार्ज आ गया, इस होलो स्फीयर पे चार्ज तो बहुत सारे है ना जी, हाँ, तो होलो स्फीयर के ऊपर बहुत सारे चार्ज आ गया। अब एक नया वर्ड यहाँ पे लाएंगे, चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे बहुत सारे चार्ज आने के कारण यहाँ पे एक वर्ड हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवा देंगे, जिसका नाम है चार्ज डेंसिटी। क्या नाम है, चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे आर के जगह ए क्यों बैठा है, क्योंकि सर आर के जगह ए, हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो आर था, ये वाला आर यहाँ आर था, लेकिन पॉइंट अब यहाँ आ गया, तो ये आर ए में बदल गया ना, इसलिए आर के जगह ए बैठा दिया। क्लियर है, आर के जगह कितना बैठा देना है, ए बैठा देना, आर की जगह कितना बैठा देना है, ए। तो यहाँ पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सरफेयर पे, होलो स्फीयर पे, क्या इस होलो स्फीयर पे बहुत सारे चार्ज क्या है हमारे, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब एक नया वर्ड लाएंगे, चार्ज डेंसिटी। वो क्या है देखो थोड़ा, चार्ज डेंसिटी यहाँ पे देखते हैं, क्या इधर हटा दे रहा है एकदम आराम से, चार्ज डेंसिटी क्या देखेंगे इधर, चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी क्या वर्ड लाए हैं, चार्ज डेंसिटी। एक नया वर्ड लाए हैं, चार्ज डेंसिटी। इसके लिए फॉर्मूला है चार्ज डेंसिटी के लिए, चार्ज बाय एरिया। ये चार्ज डेंसिटी है, तो अब आगे में लिखेंगे चार्ज, और उस पर एरिया, यहाँ पे सरफेस एरिया का बात बोल रहा है बार बार, इसीलिए लिखेंगे नीचे में एरिया। यानी चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया का बात बोल रहा था बार बार, एरिया का बात बोल रहा था, तो नीचे में एरिया आ जाएगा। तो चार्ज डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज बाय एरिया। यानी चार्ज डेंसिटी क्या है, इज द चार्ज पर यूनिट एरिया ना। चार्ज डेंसिटी क्या है, इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, लिख देंगे चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज, इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया पर, प्रत्येक एरिया, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है उसी को बोलेंगे चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, ठीक है।
इसीलिए इसको डिनोटेट करते हैं सिग्मा से। चार्ज डेंसिटी को डिनोटेट करते हैं किसमें? सिग्मा से। किसमें? सिग्मा से। तो इसके लिए चार्ज के लिए क्यू ले लेंगे और एरिया के लिए ए। तो चार्ज डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? क्यू बाय ए। इसको बोलते हैं सिग्मा भैया, SIGMA सिग्मा। ऐसे कर देना, ऐसे 6 जैसा, ठीक है। हाँ ऐसे करके उल्टा 6। सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। याद कर लेना, चार्ज डेंसिटी को डिनोटेट करते हैं सिग्मा से। चार्ज डेंसिटी को डिनोटेट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? क्यू बाय ए, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। उसी को बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। और एक वर्ड लाया गया चार्ज डेंसिटी, इसीलिए लाया गया क्योंकि इस सरफेस पे चारों तरफ चार्ज है ना जी। और एक चीज बचा हुआ है, दो चीज तो कंप्लीट हो गया। और एक चीज, जब पॉइंट इनसाइड में रहेगा, उस होलो स्फीयर के इनसाइड में रहेगा, तो हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकालें। आज का टॉपिक है हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकालें। तो गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन इस पे वैलिड है, इस तरह स्फीयर पे, मतलब ये डायरेक्ट इसको फॉर्मूला को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए गॉस लॉ का नियम सबको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल देंगे, और एक गॉसेस लॉ का फॉर्मूला से हम लोग दोनों का फाई का नेट प्लस सबको क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।